जय हिंद दोस्तों। आज करंट अफेयर का पिछले साल का करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज के रूप में देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न रहा, हाल ही में किसे यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसविंदर बिलान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, हाल ही में किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहाँ है, अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात के हैं तो यहीं आईपीएल का 13वां संस्करण हुआ। संयुक्त अरब अमीरात में जो है होप मिशन मंगल ग्रह पर भेजने के लिए होप मिशन की शुरुआत की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपका, हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था। तो एमडीएच मसाला, तो एमडीएच मसाला यानी कि मसाला किंग के रूप में भी इसको जाना जाता था। महाशय धर्मपाल का इनका मृत्यु होगा कब, मात्र 98 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 98 वर्ष की उम्र में, मात्र 98 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मसाला किंग के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश में भारत के पहले ई अपशिष्ट क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। यह राज्य के किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ई क्लिनिक अपशिष्ट जो है, ई अपशिष्ट क्लिनिक ये मध्य प्रदेश के किस राज्य में है, किस जगह है, किस शहर में, तो भोपाल शहर में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में स्थित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के महानिर्देशक के जयपुर शहर के परकोटे को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रमाण पत्र जारी किया है। इस शहर के वास्तुकार थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। इसका वास्तुकार जयपुर का कौन था, तो पंडित विद्याधर था। जयपुर को क्या कहते हैं, तो पिंक सिटी का किसको कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेल का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहाँ पर खोला गया। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी के 1000 मैच जीतने की उपलब्धि हासिल की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राफेल नाडाल, ऑप्शन नंबर बी आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिकल का जनक किसे कहा जाता है। तो फाइबर ऑप्टिकल का जनक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह कपानी को कहते हैं। ये किस पर आधारित है, फाइबर ऑप्टिकल, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा, हाल ही में कोबी ब्रायंट की हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई है। इस अमेरिकी खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो कोबी ब्रायंट का जो मृत्यु हो गया, ये जो कोबी ब्रायंट था अमेरिका खिलाड़ी है और इसका संबंध जो है बास्केटबॉल से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपका, हाल ही में किसे 20 वर्षों में लॉरेंस बेस्ट सपोर्टिंग मूवमेंट के लिए चुना गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। 20 वर्षों के लिए 2011 में विश्व कप जो हुआ था, क्रिकेट विश्व कप, उसमें सचिन तेंदुलकर को कंधों पर लेकर घुमाया गया था। उसी समय जो इसे लॉरेंस बेस्ट सपोर्टिंग के रूप में जो है चुना गया, उसी के लिए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा, नेक्स्ट है, हाल ही में पुणे स्थित आघारकर अनुसंधान संस्थान ने एक किस्म ARI 516 विकसित की है। यह है ARI 516 कौन सा किस चीज़ का किस्म है, तो ये एक अंगूर का किस्म है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंगूर का किस्म। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, किस देश की स्थानीय सरकार ने 10,000 ऊँटों को गोली मारने का आदेश दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो है
10,000 ऊँटों को मारने की गोली मारने के आदेश दिया था। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ ऊँटों का जो है मारने का आदेश दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा नेक्स्ट एक मिनट थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संसद के प्रस्ताव के कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम पुनः सुर्खियों में है। इस अधिनियम के संबंध में सत्य है। तो ये पहला नंबर ए नंबर है ऑप्शन। यह नागरिकता अधिनियम 1955 को प्रतिस्थापित करता है, तो ये सही बोल रहा है। उसके बाद दूसरा है, यह अधिनियम इनर लाइन परमिट वाले राज्यों में लागू होता, तो ये जरूरी नहीं है। कहता है यह 6 समुदायों के देशीकरण के समय को बढ़ाता है, ये नहीं, ये घटाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भाई। नेक्स्ट प्रश्न रहा, हाल ही में बिरला फाउंडेशन द्वारा किस लेखक को 29वां सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई? 29वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव मोही। ये वासुदेव मोही सिंधी भाषा के लिए इसको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव मोही को सिंधी भाषा के लिए। और पुस्तक कौन था? तो चेक बुक पुस्तक था। चेक बुक पुस्तक के लिए इसे जो है दिया गया है ज्ञानपीठ सरस्वती सम्मान पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपका कि किसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्य गोपाल दास को इन्हें जो है ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के आगमन पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का भारत के किस स्टेडियम में आयोजन किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस सुर्खियों में रही, इसके संबंध में सत्य कथन है? तो ए नंबर ऑप्शन कहता है इसकी शुरुआत 1930 में होता है, ये सही बात है। उसके बाद कहता है यह भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है, ये भी सही है। उसके बाद कहता है सर्वप्रथम इसी ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे की व्यवस्था किया गया है, तो ये भी सत्य, यानी ओवरऑल सब सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जय माता दी, सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपका, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे कम पारियों में 22,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया? सबसे कम पारियों में तो आपका हो जाएगा चिक्कू भाई विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न रहा कथन दिया है ए नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को की गई। कथन बी है, आरबीआई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत विदेशी मुद्रा के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। तो आरबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना जो हुआ, आरबीआई की स्थापना थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अब लिखते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट जब बोलेगा तो ये एक्ट जो था 1934 का एक्ट था। तो यहाँ कथन 1 नंबर कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, कथन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है इस पर अधिनियम जो चलता था मुद्रा प्रबंधन का अधिनियम, ये 1999 में आया, तो ये सही है। और इस आरबीआई की स्थापना जो हुआ वो किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम 1934 के तहत आया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। आज इतना तक ही। आज का अंतिम प्रश्न, एक प्रश्न और वही है आज का अंतिम प्रश्न है भाई। तो लगभग 18 प्रश्न था, 2 बार रिपीट हो गया एक प्रश्न, इसको अपने से देख लेना।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लिंक को शेयर भी करना भाई, और लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।